नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जान रहे हैं आपने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया है। हाँ, आपने इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में या प्रैक्टिस सेट में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो आप निश्चिंत रहे, आपको वीडियो के अंत में यह अनुभव हो जाएगी कि आपने इन सारी गलतियों को किया था, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो शुरू करते हैं। आज सीखेंगे हम लोग कि किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसी को हम देते हैं कि सिलेबस आपके हमेशा सामने में होना चाहिए। अगर आप जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर आप एक चार्ट बना करके आप सिलेबस को चिपका दीजिए, या तो आप कॉपी में या जो आप सबसे ज्यादा जिस बुक को पढ़ते हैं उसी में ऊपर में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट। अब देखिए, सिलेबस तो आपने जान लिया, अब आपको सोचना है कि जितने भी इसमें सिलेबस में सब्जेक्ट है उसमें से आपका हार्ड कौन है आपके लिए मीडियम कौन है, आपके लिए इजी कौन है। तो इस तरीके से आपको जानना है। और जो सबसे हार्ड है उसको आप थोड़ा सा ज्यादा समय दें। अगर एग्जाम का समय जो है अभी दूर है तो आप और मीडियम को मीडियम दें और इजी वाले को सिर्फ रिवाइज करते जाए। तो इस तरीके से तो सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट कोर्स। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले इसके बाद कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ज्योग्राफी में भारत का भूगोल है तो भारत का भूगोल आधा ही पढ़े हैं और सेट लगा रहे हैं तो मार्क्स कहां से आएंगे। तो सबसे पहले ये भी आपको करना होगा कंप्लीट कोर्स। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स। आपने कोर्स तो कर लिया लेकिन इतने लंबे मोटे और नोट्स हो जाते हैं जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी नहीं होती। तो इसके बाद एक बार आप कंप्लीट कोर्स करने के बाद उसको शॉर्ट नोट्स में तब्दील कीजिए। अच्छे से बनाइए, मन से बनाइए, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब माइंड मैप। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स मतलब कि आपको ये तय करना होगा पहले कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको बुक पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कांस्टेबल का और बुक ले लिए आप एसएससी का, यानी कि या तो पीसीएस का। इस तरीके से वैसे नहीं करना है। जिस एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक्स लेनी है। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप ले सकते हैं साइड में। नेक्स्ट है पीवाईक्यू। इसके बाद करने के बाद इतने चीजों को फॉलो करने के बाद आप पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो कंटेंट है वो सही है या परिपूर्ण है या नहीं। अब इतना सी चीज करने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है रिवीजन पे। 1:4 आप जितना स्टडी कर रहे हैं स्टडी 1 आवर कीजिए, रिवीजन 4 आवर कीजिए। जब इतना आप कर लेते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए आप इस चीज को जरूर अपनाइएगा। उसके बाद आप जब ग्रो करने लगेगा तो आप जरूर उस टाइम कमेंट में आके बताइएगा कि आपका मार्क्स ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट से डरते हैं। अरे यार, आपने इतना चीजों को किया है, सिलेबस क्या है, पूरा कोर्स क्या है, शॉर्ट नोट्स पढ़ा है, रिवीजन क्या है, बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे हैं आपने, तो फिर अटेम्प्ट से क्यों डरना। अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब सीधा सा है आप अच्छे तरीके से अपने एफर्ट को नहीं लगाएं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आपको उस तरह से चाहत नहीं है जिससे कि आपको सफलता मिले। तो अटेम्प्ट हमें भी कमी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब बात आएगा इसमें निगेटिव होगा, वो तो होना ही है। अब क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट में आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा। तो चैप्टर वाइज में जहां पर गलतियां ज्यादा हो रही है जिस टॉपिक पे, जैसे कि बात करेंगे, अगर मान लेते हैं आपका मुगल साम्राज्य में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुगल साम्राज्य का आपका टॉपिक होगा। अगर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके कोर्स में ही नहीं है, मतलब आपने जो पढ़ा है उसमें नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है, तो यहां से उठा करके उसमें वहां पे लाके रख दीजिए। क्या दिक्कत है। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर भी आएंगे जो कि नए नए मुद्दे होते हैं, वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए भी आप, जैसे कि आपने आज एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपका
बहुत सारे क्वेश्चन आपने सही किए, गलत भी किए होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो उस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से और वीवीआई करके आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि वही प्रश्न एग्जाम में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता, सेम एज आता है। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि हम जो कर रहे हैं अपना एफर्ट लगा के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर एकदम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप इतना चीज करिए, उसके बाद आप देखिए 10 से 15 दिन ऐसा काम कीजिए, आप जरूर बोलिएगा कि आपने सही बताया। तो नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।